हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सामने से धूप पड़ रही है मुंह पे, इसलिए मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रही हूँ इस समय। ऐसा मत बोलना, कैमरे की तरफ नहीं देख रही, ठीक है? तो मैं क्या बताने वाली थी, हाँ, कल की स्टोरी तो आप सभी ने देखी होगी, तो आज की स्टोरी मैं आपको बताऊँगी। बाकी के पार्ट्स भी आते रहेंगे, बीच बीच में अलग ब्लॉग्स भी डलते रहेंगे अगर मैं कहीं जाती हूँ, वरना स्टोरीज़ बताती रहूँगी अपनी। तो गाइज़, हुआ क्या था, जब मेरे को वन प्लस का फ़ोन मिला था, उससे पहले मेरे को ऐसा नहीं वन प्लस का फ़ोन ही मिला मेरे को सीधे, नहीं, उससे पहले भी मेरे पास ना अलग अलग फ़ोन आए। जैसे एक बार क्या हुआ, मैं बहुत खुश थी। पापा कह रहे सेकंड हैंड फ़ोन यूज़ नहीं करते बेटा, बेकार, क्योंकि मेरे को बढ़िया फ़ोन लेना था, घर वाले दिलाना नहीं चाह रहे थे। वो मेरे को ले गए शॉप पे, ठीक है, और बोला कि इसमें से फ़ोन देख की कोई, ठीक है। मैंने देखा, नहीं बेटा ये तेरे को सूट नहीं करेगा। उसके बाद मैं बोल रही यार ये मेरे को क्यों सूट नहीं करेगा, स्कूल टाइम की बात है ये। तो पापा बोलते हैं कि इसमें से फ़ोन चूज़ कर, कौन सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैंने उठा लिया कोई बढ़िया सा, अब पता नहीं कौन सा, रियलमी का उठाया था शायद से। ये बढ़िया है पापा, ये नहीं बेटा ये तेरे को सूट नहीं करेगा। फिर लिया, मेरे को दिलाया फिर जियो का फ़ोन। बोला नया है बेटा, नए पे जाओ, ट्राई यही ले रहे हैं कि। और मेरे को इतना अजीब लगा उस टाइम पे, मतलब मेरी आंखें भर गई थी कि ये क्या किया। बोला तुम स्कूल वाले बच्चे हो, तुम्हें अभी से फ़ोन दे देंगे तो तुम बिगड़ जाओगे। तो जियो वाला फ़ोन पकड़ा दिया, बोला इस पर तुम अपनी यूट्यूब से पढ़ाई वगैरह कर सकते हो, ये सही फ़ोन है। और मेरे को इतना बुरा लगा उस दिन, मैंने कहा अब बहुत हुआ, अब अपनी सेविंग्स करके फ़ोन लूँगी, तब लिया वन प्लस। दादी कुछ बोलना चाहोगे? है क्या बोल? जब बोल दी कुछ नहीं बोलूँ, कुछ नहीं है बोलने का। घर वाले पता मुझे क्या बोलते हैं कि तू घर का मर्द है, मर्द मतलब लड़के ही करते हैं ऐसे काम जैसे काम मेरे हैं हमेशा से। लड़कियों वाले का कोई काम नहीं है मेरे, कसम से बता रही हूँ। मतलब ऐसा भी नहीं है, लेकिन मेरे सारे काम लड़कों जैसे ही भाई। अब बताओ ऐसे कौन करता है, बिना पूछे चीज़ें ले ली हैं? लड़के ही करते हैं। लड़कियाँ तो बहुत समझदार होती है, लेकिन मैंने अच्छा ही तो सोचा, मैंने ख़राब भी नहीं सोचा किसी का। अब देखो, मैंने अगर फ़ोन नहीं लिया होता तो क्या मैं आज यहाँ पे वीडियो बनाते हुए आपको दिखती? अगर मैंने फ़ोन नहीं लिया होता, मेरी इंस्टाग्राम पे वो ऑडियंस होती, क्या आप मुझे आज देख रहे होते? नहीं ना। कुछ स्टोरी के पीछे कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है जो कि बाद में पता चलती है। हाँ, तो मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैंने घर वालों से पूछा नहीं, और मैंने तुम्हें बताया भी, अगर वो घर वाले भी मेरे व्लॉग्स देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ इसने अपनी गलती मानी है। और उनकी भी तो गलती है, वो मुझे समझे ही नहीं। अगर वो मेरे को समझते, मम्मी ने मेरे को बचपन से ही सपोर्ट करा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पापा की वजह से रुक जाती थी, क्योंकि पापा को अच्छा नहीं लगता था तो बोलती थी नहीं ये नहीं करना इशू, लेकिन ये नहीं करना इशू, मेरे घर का नाम इशू है, तो इस वजह से वो बोलती थी कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। तो कभी कभी मैंने उनसे भी नहीं पूछ के करा है सब कुछ। मैं गलती अपनी एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने काफ़ी चीज़ें उन्हें भी नहीं बताई, फिर बाद मतलब बता देती थी, जब चीज़ें हो जाती थी उसके बाद बताती थी ये मेरी गलती है। लेकिन पापा को मैंने जब चीज़ें हो भी गई तब भी नहीं बताया। पापा को इधर उधर से पता चलती थी कि इसने ये ले लिया, इसने वो कर लिया। मैं आज भी सब कुछ बताऊं कि पापा मैं ये कर रही हूँ, मम्मी मैं ये कर रही हूँ, पर वो मेरे को समझते ही नहीं है। मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं समझते। वाले ना थोड़ा ओल्ड मेंटेलिटी के हैं, मतलब जैसे पुराने ज़माने के लोग सोचते थे वैसे ही वो भी सोचते हैं। उन्हें नहीं पता जेन ज़ी क्या है, क्या वो है, क्या वो अलारा फलारा ढुकाना, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें बस ये पता है कि हमारे बच्चे हैं, घर पर रहने से बाहर नहीं जाना है, गंदी संगत नहीं करनी है, गलत चीज़ों में नहीं पढ़ना है। तो हम वैसे भी नहीं पढ़ रहे। अगर किसी को गलत होना होता है ना, वो घर के अंदर ही गलत होता है, और जो इंसान सही है ना उसे तुम पूरे खुले मैदान में छोड़ दो, वो तो गलत नहीं करेगा। घर में सिर्फ ऐसा नहीं है, घर में सिर्फ मेरे पे रेस्ट्रिक्शंस है कि बाहर नहीं जा। मेरे भाई पे भी सेम चीज़ें अप्लाई होती है कि उसे भी घर से बाहर नहीं जाना है, दोस्तों के साथ नहीं जाना है, इधर उधर नहीं घूमना है। सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ कि जिसे घर से बाहर नहीं जाना है, मेरा भाई भी मेरे साथ है। पर ये चीज़ क्यों है, मैं ये पूछना चाहूँगी उनसे कि इतना भी बच्चों को घर में नहीं रखना चाहिए भाई। जैसे बिगड़ना होता है ना, वो कहीं पे भी बिगड़ेगा, सही रहना होता है वो कहीं पे भी सही रहेगा। अब भाई घर वाले, अगर बच्चे घर वालों से झूठ बोल रहे हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं? बच्चे घर वालों से झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो उनसे डर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो नहीं साथ देंगे उनका। अगर वो अपनी बात भी रखे घर वालों के सामने, ठीक है, और घर वालों ने सीधे मना कर दिया, उन्हें कोशिश ही नहीं करी जानने की कि बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है, तो कैसे क्या नहीं होता ना फिर ऐसे में कुछ। तब बच्चे झूठी बोलते हैं, तब कैसे क्या। मैं पता है व्लॉगिंग करती भी हूँ ना तो तब करती हूँ जब मेरे पापा इधर उधर रहते हैं,
मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकती उनके सामने, वो बोलेंगे क्या कर रही है, क्या कर चल रहा है। तो ये चीज़ें मतलब डर सा रह गया है मन में कि नहीं, उनके सामने नहीं हो सकता ये सब। वीडियोस भी बनाती थी ना, तो जब पापा घर पे नहीं होते थे तभी बनाती थी। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे झूठ बोलना पड़ता था, और इसलिए बोलना पड़ता था क्योंकि वो समझते नहीं थे। मैं भी बोलती थी झूठ, लेकिन मैं मम्मी को सब कुछ सच बता के जाती थी, और पापा को नहीं बताया मैंने क्योंकि पापा मेरे को समझते ही नहीं। एक बार बचपन से शौक था मॉडलिंग और एक्टिंग ये सब का, तो मैंने घर वालों को बोलती थी, छोटे पे बोलती थी तो वो सोचते थे ऐसे ही बोल रही है। एक दिन मैं बड़ी होकर मैंने पापा के सामने ये सवाल खड़ा किया कि मुझे मॉडल बनना है, मुझे एक्टिंग करनी है। तो उन्होंने बोला घर मत आना, घर से निकल जाना क्योंकि उन्हें ये सब नहीं पसंद था। तो उन्होंने बोला ऐसा काम करना है तो घर में कोई जगह नहीं है तेरे लिए। और फिर उसके बाद मैंने अपने सपने दबा दिए। मैंने उनसे चोरी छुपे वीडियो बनाना शुरू करा, और फिर अकाउंट ही उड़ गया। फिर मैं चोरी छुपे वीडियो बनाना शुरू कर दी थी। मैं पता है कैसे कैसे वीडियो बनाती थी। इतनी धूप होती थी गर्मियों में, और इतनी गर्मी लगती थी तो भी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। कोई वो नहीं है कि हाँ इतनी गर्मी हो रही है। हर रोज़ कंटेंट चाहिए रहता था, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम ऐसा ही है, हर रोज़ तुम कुछ ना कुछ डालोगे ना तब जाके कुछ होगा। और मैं ऐसे ही कर रही थी, मुझे क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे साथ, लेकिन मेरे एफर्ट्स थे। इस वजह से देखो, मेहनत किसी की ख़राब नहीं जाती। अगर तुमने मेहनत करी है ना, तो वो कुछ टाइम में तुम्हें खुद दिखेगी कि तुम्हारी ये मेहनत थी, तुम्हें उस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा बेटा। अगर तुमने मेहनत करी है तो तुम्हें फल भी मिलेगा। तुम्हें लोग जानते हैं, तुम्हें पहचानते हैं। फल में बुरे हो या अच्छे, फल मिलता ही है। सो गई थी ना, सो गई थी ना, नींद आनी। शेजा ऐसे सो जा। रीज़न ये भी था उन्हें ना बताने का, वो मुझे समझते ही नहीं थे। अगर वो मेरे को समझते होते तो मैं उनसे बात बताती, उनसे शेयर करती सब कुछ, लेकिन वो मुझे समझना ही नहीं चाहते थे, तो मैं कहाँ से क्या बताती। तो फिर मैंने झूठ का सहारा लिया, जो कि मेरी गलती है। उनकी गलती अब वही है कि वो मुझे समझना ही नहीं चाहते थे। मैं उनसे बात बोलूँ, मुझे पता था, डर था कि नहीं वो मना ही करेंगे। तो अगर मैं उनसे बोलती भी ना कि मुझे कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है, मेरे लिए ये सब चीज़ें अरेंज हो जाए, ऐसा कुछ कर दो, तो वो नहीं करते। तो मैंने खुद ही सेविंग्स रखी, खुद ही सब कुछ करना शुरू करा, और इस फील्ड में आगे भी बढ़ी, और यहीं से शुरू हुई मेरी जर्नी। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चलो बाय। हाँ।